बोलिए सतगुरुदेव की। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। चंचल मन, लोभी मन लोभी है। तन खोजे मन पाया, ये पूरा शरीर मन है। ये इस शरीर के लिए सभी काम कर लेगा। चंचल है। चंचल क्या होता है? आप कभी भी देखना, जैसे बुद्धिहीन बालक सब अटपटी क्रियाएं करता है, इस तरह मन भी है। क्षण भर ये एकाग्र नहीं होना चाहता है, आपको बिजी रखेगा। केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। वाह, साहब की वाणी में बड़ा सार है। आप कभी भी देखना, बंदर कभी भी शांत नहीं बैठेगा, ये उसका नेचर है। मन क्यों चंचल है? आपको एकाग्र होने ही नहीं देगा। आपको कहीं का कहीं भटकाएगा, पल भर भी नहीं रुकेगा। मन का पूरा ध्यान तन की तरफ है सिर्फ। साहब के शब्दों में बड़ा सार है। भज यगतार ब्रह्म मत भूलो। यगतार यानी एक ही पॉइंट पर रहना। तन थिर, मन थिर, वचन थिर। सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। जो एकाग्रता में आनंद है वो कहीं भी नहीं है। क्योंकि एकाग्रता ही आत्मा है। इसलिए सभी ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान ही वेद शास्त्र कहते हैं, ध्यान ही संत बखाना। बिन या कतार कस पतिव्रता। दुनिया में बहुत लोग हैं, सुंदर सुंदर भी है, लेकिन पतिव्रता को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। वो पति तक निहित है। उसकी नजर में बाकी कोई पुरुष नहीं है, वो यकतार है। अब यहां यकतार क्यों होना? आगे साहब ने कहा यकतार होना। राम राम कह भक्ति जड़ाए, बिन यकतार राम नहीं पाए। निगम सार संस्कृत विचारे। पढ़ पढ़
अर्थ बतावे बिन अख्तार था नहीं पाए। आसान शब्दों में साहब ने इस बात को कैसे कह दिया। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये ब्रह्मांड का रचयिता भी मन है, लेकिन इसका मतलब एक इशारा आ रहा है, मन को कंट्रोल करने की ताकत आपकी आत्मा में है। आत्मा में अनूठी शक्तियां हैं। हर जगह एक उल्लेख आता है कि एकाग्र होना। क्या साहब की वाणी है, सुमरण से मन लाइए जैसे दाम कंगाल। कहे कबीर बिसरे नहीं पलपत दे संभाल। सुमरण से मन लाइए जैसे कामी काम। सुमरण से मन लाइए जैसे नाद कुरंग। कुरंग हिरण को कहते हैं, उसको नाद से बड़ा शौक है। सुन सुन नाद शीश तिन दीना, ऐसे अनुरागी को चीना। अगर आप नाम के अलावा किसी भी चीज में आपकी पूरी रुचि है, वही धोखा है, वही मन है। कितनी सहज वाणी में साहब ये शब्द कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। जो कछु चितवे नाम बिन वही काल की फांस। बिना अंकुर बीज नहीं उगे। बिन अख्तार हंस कह पूगे। बिना अंकुर बीज नहीं उगे। जो हाइब्रिड बीज वाले वो क्या करते हैं पता है, आप फसल बोते हैं, कहीं कमजोर होती है, कहीं ठीक होती है, कहीं पर बीज उठता ही नहीं है, उनका अंकुरण खत्म हो गया। अंकुर के बिना फसल उठेगी नहीं। इसलिए हाइब्रिड वाले क्या करते हैं, देखो मटर तो मेरे ख्याल से 70-80 रुपए किलो होंगे, पर मटर का बीज है 1500 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो हाइब्रिड। वो क्यों है, पहले वो छांटते हैं। क्या छांटते हैं कि इसमें अंकुरण है कि नहीं। आप गेहूं के दाने में भी देखना आगे अंकुरण है, चने के दाने में भी देखना अंकुरण है, सभी में अंकुरण है। अगर वो मर गया फिर बीज नहीं होगा। इसी तरह बिना यकतार भक्ति होगी नहीं। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आप हम सब धन से प्रेम करते हैं, हम ये समझ चुके हैं सभी, जीवन पोषण के लिए धन की प्रासंगिकता है। तो धनार्जन के लिए हम लोग भागीरथ प्रयास करते हैं। अरे और तो और छोड़ो, उसको प्राप्त करने के लिए आदमी छोटे बच्चे और बीवी को छोड़कर विदेशों में जाता है।
उसने धन की प्रासंगिकता समझ ली। बस भक्ति की प्रासंगिकता जिस दिन समझ जाओगे फिर टाइम ही टाइम है। कोई विशेष मुद्रा में लेट बैठकर नाम नहीं करना है। वो खावता पीवता जागता सोवता कहे कबीर सो रहे माए। अब सोते कैसे? आपको जब किसी चीज का बड़ा दुख हो गया है, आप जब सो जाते हैं तभी भी दुख आपके इर्द गिर्द रहता है। इसी तरह अगर आप सिमरन करेंगे तो सोते में भी आपको वही चीज होती रहेगी। अक्सर मैं लोगों से कहता हूं रात को सोने के समय बाकी कुछ चिंतन नहीं करो, सुमरण करते करते सोना। पूरी रात सुमरण ही सुमरण होगा। अगर भूतों का ख्याल करके सोओगे रात भर भूत छेकेंगे आप। जागृत में जहां जैसा आपका अंतःकरण होता है नींद में वैसा ही काम करेगा। जिन चीजों से आपको जागृत अवस्था में घृणा है स्वप्न में भी घृणा होगी। तो आगे कह रहे हैं बिन यकतार भक्ति क्या कीजिए। यकतार के बिना कोई भक्ति नहीं है। गुरु प्रताप अमीर रस पीजिए। आदत बनाओ ना। तंबाकू बहुत गंदी चीज है, शराब बहुत गंदी चीज है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है आदमी मर जाता है तो भी नहीं छोड़ता है। इस तरह सुमरन की हैबिट बनाओ। पहली नजर में ये मुश्किल लगेगा। जो आनंद आपको सुमरन में फिर आएगा वो किसी चीज में नहीं आएगा। आदत तो बनाइए ना। आदत कैसे बनेगी? भय से बनेगी। भय क्या भय? ये भय रखना, पक्का रखना कि भाई मरने के बाद किस योनि में चला जाऊंगा। शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव तन मिलता है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति सभी करते चाहते हैं। ये भय रखना। धनार्जन के लिए आदमी भागीरथी प्रयास करता है। इंगला पिंगला साधे सुखमन साधे ले उदान पौंत है बांधे। अर्थ उर्ध विश्व सूरत लगावे बिनी अख्तार पीव नहीं पावे। अब देखिए साहब बड़ा साफ कह रहे हैं मन बन जाएगा, मन काबू आ जाएगा सुमरण से। सूरत के दंड से घेर मन पवन को, मन श्वासा की तरह चंचल है, फिर उल्टा चले। धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ। जन्म और मरण का भरम भाने। जैसे श्वासा क्रियाशील है ना, हमेशा श्वास चलती रहती, श्वास रुकती नहीं है। मन और पवन को साध ले। योग नहीं बोल रहा हूं, सहज योग।
जैसे आप सुमरन करेंगे ईंडा पिंगला में ऑटोमेटिक लय हो जाएगी और श्वासा सुषमन में चलने लगेगी। क्या बात है साहब की वाणी में। सूरत के दंड को घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले धर और धर विच ध्यान लावे, कहे कबीर गुरपुर की महर से। वाह, पूरे गुरु की महर से दीदार पाए। प्रथम पहली नजर में सुमरन बहुत उबाऊ लगता है। पहली नजर में सुमरन उबाऊ लगता है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है ना, फिर वो सुमरन के बिना रह ही नहीं सकता। फिर खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माही, क्षण सुमरे क्षण भीसरे। यकतार पर बात कर रहा हूं मैं, यकतार होनी चाहिए। क्षण सुमरे क्षण भीसरे, ये भी सुमरण ना है। 8 पैर भीना रहे सुमरण सोई का है। 8 पैर भीना रहे सुमरण सोई कहा है। इंगला पिंगला सुखमन साधे, कैसे साधे? स्वाभाविक ये श्वास नाभि में जाती है। स्वाभाविक ये श्वास नाभि में जाती है। अब यहां साहब क्या कह रहे? इंगला पिंगला सुखमन साधे, ले उदान पौन तय बांधे। मन का वास ही श्वासा में है, पवन है। श्वास संयम ला के, श्वासा चंचल है, चलती रहती है। इसी तरह मन भी चलता रहता है। रणकार थे अनंत गाजे, ताम पर यकतार विराजे। इंगला पिंगला सुखमन साधे, ले उदान पौन को बांधे। बड़ा साफ साफ बोल रहे। अर्ध उर्ध सुरत लगावे, बिन यकतार चैन न पाए। कहता हूं कह जा तुम, कहूं बजाए ढोल। श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। श्वास में ही आत्मा है और आत्मा के साथ मन भी है। इसलिए जब आप श्वास ध्यान एक किया तो फिर बात अलग हो जाएगी। ऑटोमेटिक सुषुम्ना खुल जाती है। ईंडा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। इसलिए सुमरण श्वासोश्वास का जामे गांठ न मेल। यह काम आप चलते फिरते, खाते पीते, जागते सोते करना। केवल ब्रह्मवेद से न्यारा खड़ दर्शन जहां कोई न देखा, वह यकतार सूरत से पेखा। वाह, क्या बोल रहे? वह यकतार सूरत से पेखा। ध्यान को आप मामूली मत समझना। इसी ध्यान को सुरती कहते हैं। और साहब ने सूरत योग की बात की है। योग कहते हैं जोड़ को, और साफ साफ कह दिया जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझा।
केवल ब्रह्म वेद से न्यारा, खट दर्शन से कोई न देखा, वह यकतार सरत से पेखा। मैंने हजारों बार एक बात बोली है, दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, ध्यान को समझना। इसलिए सभी ध्यान लगाते हैं प्रभु को देखने के लिए, ध्यान एकाग्र करते, पर आधा अधूरा ज्ञान है, पता नहीं है कि ध्यान लगाने से क्या होगा। तन थिर मन थिर वचन थिर, तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर हुए। कहे कबीर उस पलक को कल्प न पावे कोई। तन स्थिर हो, मन स्थिर हो, ध्यान स्थिर हो, वो एक पल सबसे बड़ा है। जैसे सरिता सिंधु समाई, ऐसे हंस सूरत मिलाई। बस सूरत मिला देना है यकतार सजीवन बूटी। यही एकाग्रता सजीवन बूटी है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कहे कभी इस पलक को कल्प न पावे कोई। ऐसा एक पल आ जाए, पूरा काम बन जाएगा। बनत बनत बन जाई, भाई बनत बनत बन जाई। यकतार सजीवन बूटी, बिन यकतार बात सब झूठी। देखिए कितने आसान शब्दों में साहब बोल रहे हैं। चिंता तो सतनाम की, भाई चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास। जो कछु चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। धन्यवाद।